ओम नमः शिवाय। सभी को नमस्कार। पुनः आपके सामने हम पिछली यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ फिर चल रहे हैं। पिछली बार हम आपके साथ कुछ टॉपिक लेके आए थे, बॉडी, माइंड एंड सोल। आज हम फिर बात करेंगे अपने सोल की, सोल एनर्जी, सोल जर्नी, सोल पर्पस। एक्चुअली में है क्या ये सोल पर्पस? जब हम जन्म लेते हैं यहाँ पर, तो ईश्वर का कुछ ध्येय होता है कि आपको यहाँ पर ये काम करने के लिए हम आपको भेज रहे हैं। जब हम यहाँ आते हैं, एक पवित्र सोल के रूप में आते हैं, निष्कपट, निश्चल। कुछ संस्कार हम पिछले जन्म के लेके आते हैं। पिछले जन्मों से किए हुए कर्मों के फलों के अनुसार हमें यहाँ जन्म मिला है। कुछ हम अपने जीन से लेके आते हैं, जिस माता पिता के यहाँ हमने जन्म लिया है। कुछ संस्कार हमें अपने पर्यावरण से मिलते हैं, वातावरण से मिलते हैं, और धीमे धीमे हमारे अंदर एक कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाता है। ईश्वर ने आपको जब भेजा है तो एक किसी सोल पर्पस उसका रहा होता है, उसका ध्येय रहा होता है। वो आपको बोलता है कि आप ये काम करो। होता क्या है कि हम जब काम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, अपने जीवन यात्रा को, तो हमें करना क्या होता है ये हम भूल जाते हैं और हम एक यात्रा की ओर चल पड़ते हैं समाज के साथ। किस तरह का समाज में हमने जन्म लिया है? यदि हमने जंगल में जन्म लिया है तो हमारा समाज वैसा होता है। यदि हमने एक शहर में किसी अच्छे जिस तरह के वातावरण में हमने जन्म लिया होता है, वैसे ही हमारा समाज बनता है, वैसे ही हमारा कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है और हम उसी यात्रा में चल पड़ते हैं। लेकिन सोल जर्नी जो चल रही है हमारी, वो सोल जर्नी तो चल रही है, लेकिन उसमें सोल पर्पस क्या है ये हमको नहीं पता होता और हम जानने की कोशिश नहीं करते। ये सोल पर्पस ही हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम भूल जाते हैं। हम जब यहाँ आए हैं तो हर एक इच्छा होती है। एक बच्चा होता है, जब छोटा होता है तो उसकी उमंगें बहुत होती हैं। जब बड़ा होता है, एडोलसेंस एज में होता है, तो वो अपना उसका एक उड़ान की तरफ जाना चाहता है। उसकी उड़ान अलग होती है। कुछ फाइटर बनना चाहते हैं, कुछ फौज में जाना चाहते हैं, कुछ टीचर बनना चाहते हैं, और कोई कुछ काम करना चाहता है। मान लीजिए किसी आदमी को डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनना इतना आसान तो नहीं है। लेकिन उसका सोल पर्पस यही है कि उसे डॉक्टर बनना है। उसका अच्छा लगता है कि मैं डॉक्टर बनूं जिंदगी में, लेकिन वो बन नहीं पाता। तो एक्चुअल में उसका सोल पर्पस तो एक डॉक्टर बनना था, लेकिन वो नहीं बन पाया। तो वही हमारे को जर्नी जो है हमारी, ये बहुत टफ है और हमें इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए लेके जाना है। हमें अपने अंदर पहचानना है कि हमारी एक्चुअल में पर्पस क्या है। ईश्वर ने जो हमें भेजा है, तो हमें किस पर्पस से भेजा है, मुझे क्या चीज अच्छी लग रही है, मुझे जाना कहाँ है, क्या मुझे अच्छा लग रहा है, क्या मैं कर सकता हूं? यस, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लड़ना होगा अपने आप से, अपने लिए। सबसे पहले आपको सेल्फ के लिए सोचना होगा कि मेरे को जहां जाना है वहां पहुंचने का रास्ता क्या है। रास्ता आपको खुद ढूंढना है, आपको अपनी मंजिल खुद ढूंढनी है, कदम आपको बढ़ाना है। जब आप कदम बढ़ा लेंगे, ईश्वर आपका साथ देगा और आपको मंजिल मिलेगी मिलेगी। लेकिन हमें जब हमारा सोल पर्पस पता होते हुए भी जब हम वहां नहीं पहुंच पाते, तो उसमें कमी हम ना ईश्वर को दे सकते हैं, ना समाज को दे सकते हैं, ना अपने आप को भी देना चाहें तो कह सकते हो। लेकिन आपने कोशिश नहीं की, ये सबसे बड़ी बात होती है। और आपको क्या करना है, एक कोशिश करनी है अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए। अगर आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप कोशिश कीजिए, लगे रहिए उसमें। फिर आपके समाज में कोई भी अड़चन आए, आने दीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी।
अपने सोल पर्पस को पहचाने कि हमारा सोल पर्पस क्या है। आपको जो अच्छा लगता है वो आप करिए। हो सकता है कि जब आप अपने किसी रास्ते पर चलेंगे तो आपको बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बीच में रोकना चाहेंगे या आपकी मजाक उड़ाना चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यात्रा आपको करनी है, आपके साथी को, आपके दोस्तों को, आपके समाज को नहीं। और जिस यात्रा पे आपको सुकून मिल रहा उस यात्रा को आप कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले आप अपने सोल पर्पस को पहचानिए कि एक्चुअल में आप हैं क्या, आप थे क्या, आप हैं क्या, आप जाना कहाँ चाहते हैं। आप ढूंढिए अपने आप को, मेडिटेशन कीजिए और सोचिए, शांत चित्त से बैठिए और आप सोचिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है आप उसमें निकालिए, ढूंढिए। आप डॉक्टर बनना चाहते थे, ठीक है, आप एमबीबीएस नहीं बन पाए, लेकिन आप एमबीबीएस ना करते हुए भी आप कई चीज़ें अपनी ऐसी ढूंढ सकते हैं जो समाज के लिए सेवा कर सकते हैं, जो मेडिकल लाइन में आपको जा सकते हैं। आयुर्वेद है, योगा है, आपका घरेलू नुस्खे हैं जो आपके भारतीय चिकित्सा पद्धति है, निकालिए, आपको कोशिश कीजिए। आपको डांस करना पसंद है, आपको आपका सोल पर्पस डांसिंग का है, डांस कीजिए। जरूरी थोड़ा है कि आपको स्टेज पर ही डांस करना है, अपने अंदर मस्त हो जाइए, घर पर डांस कीजिए, कुछ भी कीजिए, अपने सोल पर्पस को मत भूलिए। क्योंकि यदि आपका सोल पर्पस अधूरा जाता है तो आपकी जिंदगी जो है वो सफल नहीं है, आप सुकून से आखिरी तक नहीं रह पाएंगे। आखिरी तक आप अपना बस यही कहेंगे कि मैं ये काम करना चाहता था और मैं ये कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं कर सकता था और मैंने नहीं किया, इसका दोष आप अपने ऊपर मत डालिए। बस यही है कि आपने वो कदम नहीं बढ़ाया जहां आपको जाना था। अपने सोल पर्पस को पहचानिए। हम सोल पर्पस पे, सोल जर्नी पे फिर से बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले काम आपको यही है कि आप अपनी सोल जर्नी के लिए सोचिए, जो अच्छा लग रहा है वो कीजिए। अपने दिमाग से विचारों को हटाइए। जैसे हमने पिछले बार कहा था, बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। अपनी बॉडी को फिट रखिए, हंसिए, खेलिए, बच्चों के साथ घूमिए। अपने माइंड को फ्रेश रखिए, अपने विकारों को हटाइए, मिलिए, अपने अंदर की भावनाओं को आगे कहिए। आपको अगर उदासी लग रही है, एंग्जाइटी है, आप अकेले मत जाइए, एक पेड़ को हक कीजिए और जो कहना उससे कह लीजिए। वृक्ष भी आपकी हर बात को समझते हैं। करके देखिए। कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको टेंशन में है या आपको एंग्जाइटी है या आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं है और आप बहुत कुछ कहना चाहते हो, आप कहीं चले जाइए अकेले में, एक वृक्ष के पास खड़े हो जाइए, उसको हक कीजिए और जो कहना है कह डालिए। वो आपको पूरा ऊपर से नीचे तक आपकी पूरी सोल को हील कर देंगे। हीलिंग आपको करनी है। अगली बार जब हम इस पर टॉपिक पर बात करेंगे तो सेल्फ हीलिंग की बात करेंगे कि हाउ टू हील अवर सेल्फ, हाउ टू हील अवर सोल। हम अपने आप को कैसे हील करें, आगे कैसे जाएं। हम एक यात्रा पर चल पड़े हैं और एक यात्रा को आप शुरू कीजिए। अपनी यात्रा है, यात्रा आपकी है, यात्रा किसी दूसरे की नहीं है। आप इस यात्रा को, लेकिन आपको अकेले नहीं चलना है। आपका एक परिवार है या आप किसी के साथ हैं तो आप उनको छोड़ नहीं सकते। आप उनके साथ भी रहिए, लेकिन अपनी यात्रा की ओर एक कदम जरूर बढ़ाइए। पक्का आप देखेंगे कि आपको बहुत आनंद आएगा। आप सोचेंगे, मेडिटेशन कीजिए, सोचिए, अकेले बैठ जाइए, ईश्वर से बात कीजिए कि हे ईश्वर, मुझे कुछ दिखा। जब आप देखेंगे, आप ईश्वर से विश कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए कि हे ईश्वर, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे राह दिखा।
पक्का आपको राह मिलेगी, आपको रास्ता मिलेगा, आपको मंजिल मिलेगी। हम फिर से आगे आगे चलेंगे अगली यात्रा की तरफ। पुनः आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे विचार अगर पसंद आए हों तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम अपनी यात्रा में चल पड़े हैं, मैं भी चल पड़ा हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपको थोड़ा थोड़ा देता रहूँगा। कई चीज़ें हैं जो निकल के आएंगी, हम आपसे बात करेंगे या आप हमसे, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। हो सकता है कि वो आंसर आपको कम आंसर मिल पाए, आपको 70% मिल पाए, 80% मिल पाए, आपको 100% मिल पाए, लेकिन आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर मिलेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।